Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine and healthy and happy and enjoying your holidays in these days. So our today's lecture is about electrostatic numerical problem of chapter number 13 in 10th class. प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 12 के जो है वो सारे कंप्लीट न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम वन बाय वन जो है इसके न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और आई होप आपको पिछला क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या किसी किस्म की कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्ट इज आवर टुडेज वर्क। So this is our first numerical. The charge of how many negative charge particles would be equal to 100 microcoulomb. Assume charge on the negative particle is 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। अब यहाँ पे हमें जो है वो चार्ज गिवन है 100 कूलम का और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन का यानी एक नेगेटिव पार्टिकल का हमें चार्ज गिवन है, ठीक हो गया। तो हमने इसका फाइंड क्या करना है कि इसके ऊपर जो है वो चार्ज कितना होगा, इसकी जो है वो इलेक्ट्रिकल जो है वो नेगेटिवली इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, ठीक हो गया। चलें लेट्स गेट स्टार्टेड एंड राइट आवर डेटा विच इज़ गिवन। इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन डेटा है उसमें हमारे पास चार्ज गिवन है। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, विच इज़ 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये हमें चार्ज की गिवन है, इसको हम जो है वो सिंपली कूलम में चेंज कर लेंगे। 100 माइक्रो की वैल्यू हमें पता है 10 रेज़ टू पावर कितनी होती है -6 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे जो हमारे पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये हमें गिवन है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम, ठीक है। और हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या चीज़ कहा गया हुआ है, हमने यहाँ पे फाइंड करना है, क्या चीज़ फाइंड करनी है, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ चार्ज फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ चार्ज यानी इसमें जो है चार्ज की जो है वो कितनी होगी। यहाँ पे हम इसके लिए जो है वो फार्मूला एग्जैक्टली हमें यहाँ पे गिवन तो नहीं है कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो चार्ज मालूम करने का हम किस तरह से कर सकते हैं कि अगर कोई भी चार्ज हो और अगर हमें उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मौजूद हों और उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो मौजूद हो, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो चार्ज के इक्वल होता है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें ना चार्ज गिवन है और हमें क्या गिवन है, जो एक पार्टिकल पे चार्ज है वो दोनों गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो इस तरह से कर लेंगे कि एन को इसी साइड पे रहने देंगे और ई जो है वो इस साइड पे जाके चार्ज के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 और इसको करेंगे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। इसको जब हम करेंगे तो इसके लिए ईजी वे ये है कि हम इनकी जो पावर्स है ना इनको हम अलहदा से कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1/6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर +19, ठीक हो गया। प्लस माइनस करने के बाद ये यहाँ पे 13 बच जाएगा। इन दोनों को इसको डिवाइड किया कैलकुलेटर की मदद से तो ये आ गया 62.5। इनको किया 10 रेज़ टू पावर -6 + 19 तो विच इज़ इक्वल टू इंटू 10 रेज़ टू पावर 13, ठीक है। अब अगर हम इसको स्टैंडर्ड में लिखें तो ये पॉइंट जो है वो एक जो है वो नॉन जीरो वैल्यू के बाद आता है, ठीक है। तो इसको जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये जो हम एक पीछे लेके गए हैं ये इसकी पावर में जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जो हम इसको पीछे मूव करेंगे वो पावर में यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 14। अब नंबर्स है, तादाद है हमारे पास, दोनों वैल्यूज़ जो थी कूलम में थी, दोनों वैल्यूज़ जो हैं कूलम में है, तो ये कैंसिल होने की वजह से इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, ठीक हो गया। ये तादाद है, तादाद का तो कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए चलें जी। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल 2 है तो इसको हम रीड कर लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 equal to 10 coulomb and Q2 is equal to 5 microcoulomb are placed at the distance of 150 centimeter. What will be the coulomb's force? हमने between them also find the direction of the force. अब यहाँ पे हमने नंबर 1 कूलम फोर्स फाइंड करनी है, नंबर 2 हमने इसकी डायरेक्शन को बताना है। गिवन में हमारे पास जो है वो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना डाटा जो है वो लिख लेते हैं। तो जिसमें हमें गिवन था चार्ज Q1 विच इज़ 10 माइक्रोकूलम। इसके बाद हमें जो है हम इसको माइक्रो को जो है वो हम कन्वर्ट कर देंगे। पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने इसको किया, माइक्रो की वैल्यू क्या थी 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम। इसके बाद हमारे पास Q2 चार्ज है विच इज़ 5 माइक्रो कूलम, इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद हमें गिवन है डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान जो फासला है इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, डैट इज़ 150 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं उसमें हम इनको जो है वो कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर्स में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 150 डिवाइडेड बाई 100 एंड दिस विल बी 1.5 मीटर, ठीक हो गया। यहाँ तक कि हमने अपने डाटा को जो है वो स्टैंडर्डाइज कर लिया। इसके बाद हमने देखना है कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है। फाइंड करने के लिए हमें फोर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है कि इसमें से फोर्स फाइंड करें और
डायरेक्शन जो है ये हमने फाइंड करनी है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक हो गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमने फाइंड करनी है। इसके बाद हम अपना फार्मूला देख लेते हैं कि इसमें हमने फार्मूला कौन सा लगाना है। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें पता है, कूलम्स लॉ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि है फोर्स इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वेयर। ठीक है, अब हमारे पास Q भी है और Q2 भी है और उसके बाद R भी मौजूद है, यानी इनके चार्जेस भी मौजूद हैं और डिस्टेंस भी मौजूद है। लेकिन सिर्फ हमारे पास K की वैल्यू जो है, K की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे हमें K की वैल्यू जो है वो बताई गई थी कि K की वैल्यू जो है वो क्या है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर। चूँकि K एक कांस्टेंट है इसलिए जो है वो इसकी वैल्यू हमें ना भी दी हो तो हमें खुद याद होनी चाहिए, और अगर ये याद होगी तो ये न्यूमेरिकल्स और ये फार्मूला जो है ये इसी तभी हम इसको सॉल्व कर सकेंगे अगर ये हमें याद है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया K की वैल्यू जो है वो क्या है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 न्यूटन पर कूलम। अब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। उसके बाद हमारे पास चार्जेस हैं, तो चार्जेस में हमें Q1 गिवन है 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 एंड Q2 में हमें गिवन है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 कूलम, और डिस्टेंस को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया था तो ये हमारे पास आ गया था 1.5 और यहाँ पे इसका स्क्वायर है। तो लें जी, ये अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हुए जब हमने इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, इनकी जो पावर्स वाली वैल्यूज़ है ना, इनको हल करने का आसान तरीका और गलती से बचने का वो यही है कि हम जो पावर्स हैं उनको अलग सेपरेट कर लेंगे। 9 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 5 और जितनी भी पावर्स हैं 9 माइनस 6 माइनस 6। क्लियर हो गया, और नीचे हमने आर की वैल्यू 1.5 है, इसका स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेटर की मदद से हम ले रहे हैं 2.25। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी पावर्स को जो है वो प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 6 माइनस 12 हो गया, और ये आ जाएगा प्लस माइनस करने के बाद जो है ये वैल्यू हो जाएगी, चलिए इसको चेक करते हैं, ये आ गया, इसको इन दोनों को इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 5 9 45 और ये आ गया 450 डिवाइडेड बाय 2.25 और ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 9 माइनस 12। अब इनको डिवाइड, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 200 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 माइनस 3। ठीक हो गया, ये इसको डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये चूँकि -3 है तो हम इसको पॉइंट, इसका पॉइंट लास्ट पे है, जब किसी वैल्यू के साथ कोई पॉइंट नहीं होता वो इसके लास्ट पे होता है, हम इसको क्या करेंगे 3 पॉइंट्स पीछे कर देंगे ताकि हमारी ये जो वैल्यू है ये पार खत्म हो जाएगी। यहाँ से इसको लेके जाएंगे 1 2 3, ये आ गया हमारे पास 0.2, और फोर्स का यूनिट हमें खुद पता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक हो गया, तो ये हमारा इस न्यूमेरिकल का जो है ये आ गया, इसका फोर्स जो है ये क्लियर होगी। अब हम इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी ये किस तरफ से किस तरफ को मूव कर जा रहे हैं। ठीक है, ये हम कैसे चेक, अब यहाँ पे हमारे पास जो दोनों चार्जेस हैं ये सेम चार्ज के हैं, और सेम चार्ज के होने की वजह से इनके दरमियान जो, अगर हम इनकी डायरेक्शन, सेम चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी और इनके दरमियान जो है वो रिपल्शन होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट है और इनके दरमियान जो है वो रिपल्शन की फोर्स जो है वो पाई जाएगी, रिपल्सिव फोर्सेज हैं, एक दूसरे से जो है वो अगेंस्ट दूर कर रही हैं। ठीक हो गया, ये हमारे जो है दोनों चीज़ें इस न्यूमेरिकल की जो है वो हमने फाइंड कर ली हैं, दैट इज़ फोर्स एंड डायरेक्शन जो है वो इनकी रिपल्सिव है, फोर्सेज ऑफ रिपल्शन इनके दरमियान जो है वो पाई जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 है, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फोर्सेज ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, दो एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस हैं, व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, यानी इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो 0.1 मीटर है, ये एक दूसरे से 0.1 के फासले पर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की कीमत मालूम करें। क्लियर, अब हम अपना डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा है हमारे पास, हमें फोर्स गिवन है दैट इज़ 0.8 न्यूटन, इन दोनों फोर्सेस दोनों पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.1 मीटर। और इसके बाद अब चूँकि हमने चार्ज को फाइंड करना है कि वो जो भी पार्टिकल्स है, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ठीक है, और अब वो कह रहे हैं कि ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, यानी सेम चार्जेस हैं, तो दोनों एक ही जैसे पार्टिकल्स हुए तो हमने इनको क्या करना है, Q से रिप्रेजेंट कर लेना है। और चार्ज फाइंड करने के लिए हमारे गिवन डाटा के मुताबिक हमारे पास जो है वो फार्मूला होगा, यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने इसको Q कर लेना, इक्वल कंसीडर कर लेना है, क्योंकि Q1 जो है वो सेम लाइक Q2 है, यानी दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम कहेंगे कि ये Q है, इसलिए यहाँ पे ये Q की तरह आ जाएगा। अब अगर हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलें तो हमने चार्जेस फाइंड करने हैं, फोर्स और रेडियस हमें गिवन है, तो हमारे पास इसके लिए जो है वो कूलम्स लॉ जो है वो अवेलेबल है। तो अगेन कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास क्यू हमने फाइंड करना है, फोर्स हमारे पास है, रेडियस है, के की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ये क्या है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, जब हमने डाटा लिखना है या इसको जब सॉल्व कर लेना है तो इसके साथ न्यूमेरिकल इसका जो है यूनिट लिखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमने अपना फार्मूला लिख लिया। इसके बाद अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, यानी हम जो है वो अपनी कैलकुलेशंस जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक हो गया, चलिए जी। अब चूंकि हमने चार्जेस फाइंड करने हैं तो Q1 Q2 को हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं, ये Q है, अगर हम इसकी जगह पे भी Q लिखते हैं, इसकी जगह पे भी Q लिखते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Q²। तो ये हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू K Q² आ जाएगा, दोनों सेम चार्जेस हैं, ओवर आर स्क्वायर। इसको अब हम इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे, फोर्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और K दूसरी साइड से आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हमारा कुछ रीअरेंज्ड फार्मूला आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 0.8। ठीक है, रेडियस हमें कितना गिवन है 0.1 ओवर रेडियस का हम स्क्वायर लेंगे ओवर के की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है 9 × 10⁻⁹। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.01। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ जो है वो इस तरह से हो जाएगा, ये 0.01 आ गया ना, 9 × 10⁻⁹। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻⁹। अब पावर सॉल्व करने का मेथड मैंने पहले भी बोला कि हम इसको क्या करेंगे, पावर्स को कंबाइन कर देंगे। ये नीचे से ऊपर गई तो ये भी क्या होगी, माइनस में आ गई, और ये डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमारे पास जो है इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 0.888 आ जाएगा, और इसको हम कर लेंगे 10⁻³ - 9 विच विल बी इक्वल टू 0. इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 0.89 कर देंगे इसको। ठीक है, तो बल्कि इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, 0.888 × 10⁻⁻12। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो Q की वैल्यू है वो किस में है, अभी ये हमने स्क्वायर की शक्ल में फाइंड की है। ठीक है, तो हमें तो एक सिंगल जो है वो फाइंड करना है कि एक चार्ज की क्या वैल्यू है। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे जो है वो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, और ये आ जाएगा 0.888 × 10⁻12 है। 12 को अगर मैं इसका स्क्वायर बना दूँ तो ये आ जाएगा 6 2s are 12। ठीक है, ये मैंने इसका स्क्वायर अंडर रूट ताकि इसके ऊपर से ख़त्म करना आसान हो। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पावर तो सिंपली जो है वो ये आ जाएगी × 10⁻⁻6। ठीक हो गया, और 0.88 का अंडर रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो दैट विल बी इक्वल टू 0.942। चलो जी, और ये हमारे पास आ गया Q, ये आ गई हमारे पास Q की वैल्यू। अब हमें पता है जो चार्ज है वो हम किस में मेजर करते हैं, कूलम्स में। नाउ दिस इज़ आवर न्यूमेरिकल नंबर 3। सो आई होप यू विल बी क्लियर अबाउट इट। एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और related to the numerical you can comment me, I will surely to resolve your problem. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.03 कूलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज्ड बाय 6 वोल्ट बैटरी, हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम ऑफ चार्ज। यानी हमने इसमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे चार्ज गिवन है कैपेसिटर के ऊपर जो होगा, और चार्जेस गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और जो है दूसरे चार्ज Q2 हमें गिवन है। चलिए हम इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना डाटा लिखते हैं। Q1 इज इक्वल टू 0.03 कूलम। उसके बाद हमें इसके ऊपर जो सेकंड गिवन है वो इसके ऊपर जो है वो इसका वोल्टेज गिवन है जो कि है 6 वोल्ट, और Q2 सेकंड चार्ज हमें गिवन है कैपेसिटर के ऊपर जो कि है 2C। अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने V2 सेकंड चार्ज जो है वो कितनी वोल्टेज कैरी करता है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया, V2 हमने फाइंड करना है, V2 ये हमने फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो तो हमें पता ही है, जैसे कि फार्मूला है हमारे पास Q इज़ इक्वल टू CV। फार्मूला क्या है, Q इज़ इक्वल टू CV। अब हमारे पास चार्जेस हैं और इसकी जो है वो पोटेंशियल हमें गिवन है, C हमारे पास नहीं है फॉर Q1। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों की हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, इस तरह से हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। C इज़ इक्वल टू, बल्कि इसको हम करेंगे C1 इज़ इक्वल टू Q1, ये जब इधर जाएगा तो ये आ जाएगा V1। ठीक हो गया, और इसी तरह से C2 के लिए भी, सेकंड कैपेसिटर के लिए भी हम इसी को ही जो है वो कंसीडर कर लेंगे, C इक्वल टू। अब इसके बाद इक्विवेलेंस कैपेसिटर का जो है वो हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो कर लेंगे कंपेयर। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक हो गया, तो ये आ जाएंगी
Q1 ओवर V1 इज़ इक्वल टू Q2 ओवर V2। अब चूँकि हमने V2 फाइंड करना है, ठीक है, तो हम इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये आसानी से रीअरेंजिंग जो है वो हो जाए। तो ये आ जाएगा हमारे पास Q1 V2 इज़ इक्वल टू Q2 V1। अब हमने V2 फाइंड करना है ना, तो ये जो दूसरी वाली वैल्यू है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास Q2 V1 डिवाइडेड बाय Q1, ठीक है। अब हमें बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यूज़ में फार्मूला में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अच्छा जी, पुटिंग करने Q2 हमें गिवन है 2 कूलम, V1 हमें गिवन है 6 कूलम और Q1 की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है 0.03। कैलकुलेटर की मदद से इसको कर लेंगे, 6 2 ज़ार 8 एंड इसको हम 0.03 जो है 0.03, इसका अगर हम पॉइंट रिमूव करें 6 2 ज़ार 12 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये पॉइंट की जगह पे 1 और बाकी जो डिजिट्स हैं वो 0, ये पॉइंट रिमूव हो गया। अब हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, 3 4 ज़ार 12, ये आ जाएगा कुछ, चलो हम इसको आगे कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 12 ओवर 0 पॉइंट को रिमूव किया तो ये नीचे आ गया। जब कहीं पे भी ऊपर अगर ओवर डबल हो जाए तो नीचे चला जाता है, नीचे डबल ओवर हो जाए तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। ये इस तरह से हमने इसको मूव कर लिया। कटिंग कर लेते हैं, 3 4 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया हमारे पास 400, यानी जो C2 पे कैपेसिटेंस वोल्टेज है वो कितनी है 400 और वोल्ट, ठीक हो गया। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स चेक इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड एंड 12 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट। हमें यहाँ पे इनकी जो है वो कैपेसिटेंस गिवन है, एक की कैपेसिटर की, सेकंड कैपेसिटर की, और इसकी वोल्टेज गिवन है। फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, यानी हमने यहाँ पे इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। फाइंड द चार्ज, फिर उसके बाद हमने चार्ज फाइंड करना है जैसे हमने न्यूमेरिकल 1 में फाइंड किया था। उसके बाद हम फाइंड करेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, इनके दरमियान जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो राइट, नेक्स्ट वी राइट द डाटा। हमें इसकी कैपेसिटेंस, फर्स्ट कैपेसिटर की जो है वो कैपेसिटेंस गिवन है जो कि है 6 माइक्रोफेरेड। माइक्रो की वैल्यू आपको पता है जैसे कि 6 10⁻⁻⁶, तो ये माइक्रो की जगह पे हमने क्या किया, उसकी कैपेसिटेंस लिख दी। सेकंड कैपेसिटर की हमें कैपेसिटेंस गिवन है 12 माइक्रो कूलम, ठीक है, सॉरी फेरेड, ठीक है। इसको भी हम जो है वो फेरेड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻⁶ फेरेड, ठीक है। उसके बाद हमें इसकी वोल्टेज गिवन है, ये है 12 वोल्ट्स, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि इनके साथ इनके यूनिट लिखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने मस्ट इनके साथ जो है वो इनके यूनिट्स लिखने हैं। अब हमने इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, चार्ज फाइंड करना है। ये हमें दोनों का पोटेंशियल गिवन है, हमने एक के ऊपर इनका जो सिंगली अलग-अलग इनके ऊपर जो पोटेंशियल है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है वो हम इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस के लिए हम जो है वो टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे कि टोटल कैपेसिटेंस इसकी क्या है, यानी जो हमारे पास एक कैपेसिटर है, दोनों की जो टोटल कैपेसिटेंस है वो हम फाइंड करेंगे। हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो इसलिए हमारे पास जो फार्मूला आएगा 1/CT, यानी इनकी जो टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए होगा वो इस तरह से होगा। ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दोनों कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, ठीक है। 1/C2 हमारे पास इनकी कैपेसिटेंस मौजूद है। पुटिंग द वैल्यू 1/6 × 10⁻⁻⁶ प्लस 1/12 × 10⁻⁻⁶ फेरेड, ठीक हो गया। अब हम सिंपली जो है वो इनकी देखते हैं कि ये किस तरह से होगा। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये जो है ये पावर्स जो है इनको हम जो है वो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको बल्कि हम साइड पे रहने देते हैं। सिंपली हम 6 और 12 की जो है वो लेंगे एलसीएम। आ गया हमारे पास 12, 6 2 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 12 1 ज़ार 12, ये हमारे पास आ गई वैल्यू 3/12। अब हमने इसको जो है वो टोटल इक्विवेलेंस इनके इन्वर्स तो नहीं फाइंड करना, जिस तरह से हमने लेंथ फार्मूला में इसको पहले डिवाइड करने से पहले कन्वर्ट कर दिया था ऊपर, इसको हम जो है वो, ठीक है, 12/3, इस तरह 3 4 ज़ार 12, तो ये आ गया टोटल कैपेसिटेंस जो है वो आ गई हमारे पास 4 माइक्रोफेरेड। ये जो हमारे पास 10⁻⁶ यहाँ पे हमने इसको इग्नोर किया था, ये यहाँ पे माइक्रो की शक्ल में हमारे पास आ गया है।
ये हमने यहाँ तक इसकी जो है वो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी हमने टोटल इक्विवेलेंस जो है वो कैपेसिटर की वो फाइंड कर लिया। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, चार्ज, यानी इन दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर जो है वो चार्ज कितना होगा। तो चार्ज फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, Q इज़ इक्वल टू, चूँकि हमें पोटेंशियल भी दोनों की दी हुई है और चार्ज जो है वो भी हमने दोनों को, तो हम यहाँ पे इसकी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस को ही यूज़ करेंगे, इक्विवेलेंस इनटू सॉरी ये यहाँ पे आएगा इसका पोटेंशियल। ठीक हो गया। तो ये हम इसमें अब इसकी वैल्यू, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हमारी कितनी आई है, 4 माइक्रोफेरेड। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा, V हमें कितनी गिवन है, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया हमारे पास इन दोनों कैपेसिटर्स पे। यानी हमने अब चार्ज भी फाइंड कर लिया, हमारा सेकंड भी क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम जो है वो इसका पॉइंट 3 जो है इसकी तरफ चलते हैं। थर्ड पे हमने क्या फाइंड करना है, इन दोनों जो कैपेसिटर्स है इनके ऊपर जो है वो चार्ज कितना, वोल्टेज कितना होगा। तो पहले हम जो है वो V1 की तरफ आते हैं, ठीक है, V1 हमने फाइंड करना है। तो अब हमारे पास चार्ज आ चुका है, तो ये आ जाएगा चार्ज इज़ इक्वल टू C1 V1, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने इसके ऊपर क्या फाइंड करना है, V1, तो इसको हम इधर भेज देंगे, V1 इज इक्वल टू आ जाएगा Q ओवर C1। अब चार्ज हमें कितना हमारे पास है, 48, ये आ जाएगा 48 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस है C1 की 6 माइक्रो कूलम। तो ये इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो आ जाएगा 6 8 48, ये आ गया हमारे पास 8 वोल्ट। ठीक हो गया, ये आ गया V1, इसके ऊपर 8 वोल्ट जो है वो चार्ज मौजूद है। अब हम इसके बाद V2 फाइंड करेंगे। V2 के लिए भी सिंपल, हम इसी तरह से Q इज़ इक्वल टू C2 V2 ओवर, अब ये आ जाएगा Q ओवर C2 इज़ इक्वल टू आ जाएगा चार्ज हमारे पास अगेन 48 माइक्रो कूलम है, और जो है वो C2 की कैपेसिटेंस है 12 माइक्रो फेरेड। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा 12 4 48 4 कर जाएगा। अब ये जो कूलम ओवर फेरेड है, ये यानी एक कूलम चार्ज किसी भी जो है उसमें से गुजरेगा, तो ये इक्वल टू होगा वोल्ट के, तो ये आ जाएगा यहाँ पे इसके साथ वोल्ट। ठीक है, अब ये भी न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हुआ, हमने चार्ज इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस भी फाइंड कर लिया है, उसके बाद चार्ज भी और पोटेंशियल दोनों हमने V1 V2 दोनों पोटेंशियल्स भी जो है वो फाइंड कर लिया। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, जो है वो हमारा 10 रह गया है। लेट्स डू इट। न्यूमेरिकल 10 है, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड और 12 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल with the 12 volt battery. Find the equivalence capacitance of the combination. Find the charge and the potential difference across each capacitor. इसमें भी हमने चार्ज फाइंड करना है और इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, और उसके बाद इसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी V1 V2 दोनों को फाइंड करना है, और ये यहाँ पे कनेक्टेड है पैरेलल। ठीक है, इनका जो कनेक्शन है ये भी हमने याद रखना है कि ये पैरेलल कनेक्टेड है। सो फर्स्ट वी राइट द डेटा, ये हमने डाटा लिख लिया है। इसका कैपेसिटेंस हमें गिवन थी 6 माइक्रोफेरेड, उसके बाद सेकंड कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस थी वो हमें गिवन थी 12 माइक्रोफेरेड, वोल्टेज 12। इसमें भी हमने इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड करना है और चार्ज इनके फाइंड करने हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इसको फाइंड करेंगे। अब हम अपना कैपेसिटेंस जो है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस चूँकि यहाँ पे पैरेलल है, तो इसके लिए जो है वो हम फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे C1 प्लस C2। इसके अलावा और भी अगर कैपेसिटर ऐड हो जाते हैं, 3 हैं 4 हैं 5 हैं, उनकी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड करनी हो तो इसको हम बिल्कुल जो है वो इसी तरीके से जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। अब हमें जो गिवन है कैपेसिटेंस हमें गिवन है विच इज़ 6 माइक्रोफेरेड, इसको हम पुट कर देंगे 6 माइक्रोफेरेड प्लस 12 माइक्रोफेरेड, इनको प्लस करने के बाद ये आ जाएगा 6 12 18 माइक्रोफेरेड। ये हमारा एक पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जो कि है इनके चार्ज फाइंड करने का। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है इसमें हम इनके चार्जेस को जो है वो फाइंड करेंगे। चार्ज के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, Q इज़ इक्वल टू CV। अब हमारे पास चार्ज कूलम, इनकी जो कूलम C1 भी है और V भी है, तो चूँकि वोल्टेज इनमें सेम है तो इसलिए जो है वो हम इसको फर्स्ट पे C1 पे जो है इसका चार्ज 6 माइक्रो कूलम है, 6 × 10⁻⁻6 एंड पोटेंशियल हमें 12 वोल्ट गिवन है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 12 आर 72 माइक्रोफेरेड, ठीक है, -6 फेरेड। ये आ गया हमारे पास, इसके ऊपर जो है वो चार्ज आ गया। चार्ज जो है वो कूलम में होता है।
ठीक हो गया। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये माइक्रो कूलम, ये आ गया हमारे पास Q1 पे जो चार्ज है। इसी तरह से हम Q2 पे जो चार्ज होगा हम इसको भी इसी तरह से फाइंड, ये आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू C2V। Q2 जो है वो हमें कितना वो फाइंड करना है, C2 हमें गिवन है 12 माइक्रोफेरेड और वोल्ट है 12, तो ये आ जाएगा 144 माइक्रोफेरेड सॉरी कूलम के चार्ज जो है वो हमारे पास कूलम्स में हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब हमने इसका Q1 भी फाइंड कर लिया, Q2 भी फाइंड कर लिया। इसके बाद अब हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस V फाइंड करना है। V हम किस तरह से, अब देखें, अब अगर हम इसके जो कैपेसिटर्स हैं उनको अगर हम देखें, इनका कम्बिनेशन इन पैरेलल, तो ये कुछ इस तरह से होते हैं 2 और 3। ठीक है, तो ये जब आपस में जुड़ेंगे तो इनको अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इनका जो है पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस तो हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो इनकी पोटेंशियल जो है वो उसी के ही इक्वल होगी जितना जो है वो बैटरी इनको प्रोवाइड कर रही है। बैटरी 10 वोल्ट की है, हर एक कैपेसिटर को जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, 10 वोल्ट ही होगा। ठीक है, ये 3 इससे ज़्यादा किसी भी किस्म के कैपेसिटर जो हैं वो उनकी अगर हम बात करें तो इनका अगर हम ये पैरेलल अटैच्ड हैं, ये हमने चेक करना है कि ये किस में है, ये पैरेलल है। तो पैरेलल होने की वजह से जितना इनको वोल्टेज बैटरी ने प्रोवाइड करना है वही इनको, तो यहाँ पे हमारे पास जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की, इसलिए इन कैपेसिटर का वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना होगा, 12 वोल्ट्स। आई होप क्लियर होगा। यहाँ तक हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हो चुके हैं। 4 न्यूमेरिकल जो हैं वो इस चैप्टर के रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो है वो बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको जो मेरी नई लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।